प्रिय सहपाठित नमो नमः। गुरु पूर्णिमा शिक्षक दिवसस्य एतस्मिन् पावन अवसरे अहम् अस्माकं गुरूणां सम्मानं कीचते वक्तुम् इच्छति। अस्माकं जीवने गुरूणां स्थानं सर्वोपरि अस्ति। गुरु केवलम् अक्षराणां ज्ञानं न ददाति, अपितु सः अस्मान् सत्यपथं दर्शयति। सः ज्ञानस्य अंधकारं दूरीकृत्य ज्ञानस्य प्रकाशं विस्तारयति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुः अस्माकं चरित्र निर्माण करोति। सः कुम्भकार इव अस्ति यः छात्ररूप घट सुंदर आकार ददाति। अस्माकं देशः गुरु शिष्य परंपरा अति प्राचीन सूत्रना च अस्ति। श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ, श्री कृष्णस्य गुरु सांदीपनि, विवेकानन्दस्य गुरु रामकृष्ण परमहंस च आसन्। एतेषाम् इतिहास अस्मान् प्रेरित। धन्यवाद। जय भारत, जय संस्कृत। आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षक और मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों, आज मैं अपने आप को खूब भाग्यशाली समझती हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके सामने गुरु के विषय में कुछ बोलने का मुझे मौका मिला। गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु का दिन। गुरु एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी को दूर कर जीवन में ज्ञान रूपी दीप को जलाते हैं और जीवन में रोशनी का संचार करते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। जरूरी नहीं कि अपने गुरु अपने से बड़े ही हो, कभी कभी अपने से छोटे और अपने बराबर के गुरु भी भूमिका निभा जाते हैं। गुरु बिना ज्ञान संस्कार और समझ नहीं मिलती। गुरु ही है वो जिनके बिना जीवन जीने की सच्ची राह नहीं मिलती। इसीलिए अपने जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि अगर हमको इस जीवन में भगवान की भी प्राप्ति होती है तो भी गुरु उसकी वजह हमारे गुरु ही होते हैं। गुरु ही कैसे होते हैं इस जीवन में जो चाहते हैं कि उनका शिष्य उनका विद्यार्थी उनसे ज्यादा प्रगति करे और वो अपने से बनता हर एक प्रयास करते हैं ताकि उनका विद्यार्थी या उनके शिष्य अपने जीवन की हर ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसीलिए बिना किसी नाते जाते लेने के बाद भगवान श्री बिना किसी नाते जाते लेने के बिना सबको एक जैसा ज्ञान देते। अगर इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम को भी इस धरती में आगे बढ़ने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। पहली गुरु होती है हमारी माँ, जिन्होंने हमें अपनी मातृभूमि से मिलवाया। दूसरे गुरु होते हैं हमारे पापा, जिन्होंने हमें दुनिया में सही गलत फैसला लेने को सिखाया। उसके फिर आते हैं हमारे शिक्षक, जिन्होंने हमें अज्ञान रूपी बालक से ज्ञानी बनाकर समाज में बैठने उठने लायक बनाया। धन्यवाद। ऊपर करो और मेरी बात पर ध्यान दें। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके सामने गुरु पूर्णिमा के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। गुरु केवल वही नहीं होते जो हमें किताबी ज्ञान देते हैं। गुरु केवल वही नहीं होते जो हमें किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि गुरु तो वे होते हैं जो हमें हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं और सही गलत का फर्क समझाते हैं। हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश लाते हैं। एक अच्छा गुरु न केवल पढ़ाता है बल्कि हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास जी से है। माना जाता है कि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने वेदों को संग्रहित
प्रेरित करके उनको लोगों तक पहुंचाया, इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। यानी पहले गुरु, उनके सम्मान में ही हम इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से मानने की परंपरा है। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जैसे राह में जलते हुए दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही गुरु हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। ये गुरु वो चमकता हुआ हीरा है जिसकी चमक हमें स्वयं पहचाननी पड़ेगी। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने गुरुओं के प्रति आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना रखनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर हमें अपने शिक्षकों, मार्गदर्शकों और माता पिता को धन्यवाद देते हैं। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में बनाए गए मार्ग पर चलें और उन्हें गर्व महसूस करें, क्योंकि हमारे माँ बाप के अलावा जो हमारा अच्छा चाहता है वो सिर्फ गुरु होते हैं। धन्यवाद। सम्माननीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। इसके लिए हम आपका हृदय से आभारी व्यक्त करती हूँ। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन हमारे गुरुओं के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद तुम खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों समान खड़े हो तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु केवल विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग और जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला हर व्यक्ति हमारा गुरु होता है। उनके मार्गदर्शक से ही हम अच्छे इंसान बनते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें यह सीख देती है कि हमें अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का पालन करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अतः मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करती हूँ और उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आज मुझे गुरु के महत्व के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। भारतीय संस्कृति के गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है, यह संत कबीरदास जी ने कहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। यानी अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं तो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। यदि चींटी कितनी भी छोटी हो, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो उसे लगभग 3 या 4 जन्म लग जाए, जो कि फिर भी नहीं कर पाएगी। फिर भी लेकिन यह चींटी हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3 या 4 घंटे में चली जाए। उसके साथ वो किसी भी वाहन से जाएगा। इसी प्रकार यदि अपने प्रयासों से भवसागर से हमको पार करना है, कितना भी कठिन है यह पता नहीं, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा यदि गुरु का हाथ पकड़ लें हम और उनके बताए मार्ग व श्रद्धा पूर्वक चले तो वो आसानी से अपने भवसागर को पार कर सकते। गुरु आपके उपकार का
कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन वाला गुरु है मेरे अनमोल। Good evening, respected principal, esteemed teachers and my dear friends. Today I would like to share a few words on the scared occasion of Guru Purnima. Guru Purnima is a day to remember the importance of a guru in our lives. A guru is not just a teacher, but a true guide who gives direction to our life. They provide us with knowledge, value, discipline and confidence. A true guru recognizes the hidden talent within a student and helps nurture it. On this Guru Purnima, we should express our gratitude to all our gurus. We must always remember their respect, guidance and sacrifices. Let us take a place to follow their path and make our lives better. I would like to conclude my speech with a beautiful story. Solutions to take reward. Guru who opens the eyes of the ignorant with the polarism of knowledge. जो ज्ञान के अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति की आंखों को ज्ञान रूपी अंजन से खोल देते हैं, उन श्री गुरु को नमस्कार है। मेरे सभी साथियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु हमारे मोक्षदायक हैं। वे हमें केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि अच्छे संस्कार, सही मार्ग और जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महोदया। इसका अर्थ है कि गुरु का पद भगवान के समान है। आइए हम सभी भाई बहन मिलकर अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। Respected principal sir, all teachers and my dear friends, I am going to speak about Guru Purnima. Good evening everyone. My name is Preeti Rathod and I wish you all a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is a festival which is dedicated to our Gurus. Our Gurus not only teach us and gives us the knowledge, but also show the right path to lead our lives. We should always aware and respect your Gurus and teachers. Thank you. Respected principal sir, all teachers and my dear friends. Good evening everyone. My name is Lakshmi Sharma. Today is Guru Purnima. I wish a very happy Guru Purnima. We honored our teachers on this day. It comes in July month. Teachers guide us in life always. We learn many things from teachers. We celebrate Guru Purnima with joy. We should always respect our teachers. Education is a success of key of success. The teacher is one who holds this key and thank you. मेरा नाम नेहा गोस्वामी है। मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, गुरुजनों, अपने सभी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी भावना व्यक्त करना चाहूँगी तथा होली की लड़कियों से चमक करना। गुरु केवल वही नहीं जो हमें किताबों का ज्ञान दे, बल्कि वो भी है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सही और गलत का फर्क समझाते हैं और हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। एक अच्छा गुरु न केवल हमें पढ़ाता, बल्कि हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जैसे दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं। यह दिखाता है कि हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति आदर, धन्यवाद और विनम्रता रखनी चाहिए। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उनके बताए गए मार्ग पर चलें और उन्हें गर्व महसूस कराएं। गुरुकारस्तु बंधस्तु रुकारस्तु तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात्
गुरु रिक्त भजे थे। गुरुकार यानी अंधकार और गुरुकार यानी तेज। जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है वही गुरु कहलाता है। धन्यवाद। मंचासीना आदरणीय पूज्य आचार्य मम प्रिय धातर भग्निश्च सर्वेभ्य सादरं नमो नमः। अथ एतस्मिन् शुभ अक्षरे अहं गुरुमहिमा इति विषये शुभविचारान् प्रस्तौमि। भू इत्युक्ते अंधकार, भू इत्युक्ते प्रकाश। यः अस्मात् अज्ञानरूपी अंधकारात् ज्ञानरूपी प्रकाशं प्रतिनयति स एव गुरु कथ्यते। अस्माकं शास्त्रेषु गुरु ईश्वर समानं मन्यते। संसारे माता पितरौ अस्मान् जन्म दत्तं, परन्तु गुरु अस्मान् जीवनं कथ्यं जीवनीयम् इति पाठयति। स अस्माकं दोषान् दूरीकृत्य सद्गुणान् सिञ्चति। गुरु विना कोऽपि मनुष्य सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति। कबीरदासेन अपि उक्तम्, गुरु गोविंद दोऊ कहे काके लागू पाए, बलिहारी गुरुआगमे गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वरस्य साक्षात्कारात् पूर्वं गुरुवन्दनं करणीयं। यत् गुरु एव ईश्वर प्राप्ते मार्गदर्शयति। धन्यवाद। एक लड़का है जो सुबह सुबह पार्क में घूम रहा है। वो पार्क में एक्सरसाइज और कुछ एक्टिविटियाँ कर रहा है। वो अपने और दोस्तों के साथ घूम रहा है और खेल रहा है। मेरा नाम है रौनक, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथी, सबको मेरा नमस्कार। मैं आज गुरु पूर्णिमा पर कुछ कहना चाहती हूँ, उसमें अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न होश, गुरु बिन ज्ञान न। वो देख रहा है, उसका खेल में मन नहीं लग रहा है और वो सोच रहा है कि काश मेरे भी दोस्त। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। ज्ञान से बिना महान नहीं भटक जाता है इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। गुरु रत्नाकर सो लीजिए हम सबके कारणहार, हम सबकी जीवन नैया को वो देते हैं वो किनार। Today I am going to speak Guru Purnima. Guru Purnima is a very special day to thank our teacher. It is celebrated in the month of July. Guru Purnima is a very special day. On this day we honor our gurus and our teacher. Student gives respect and gift our teacher. We should hope